सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं मॉन्स्टर को जो कि सभी वीक हंटर्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। चलो सबसे पहले मैं इन वीक वाले पर्सन को मार देता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे खड़ी हुई लड़की हंटर सभी से बोलती है आखिरकार ये लाइटनिंग कैसी है। लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर को जो कि आगे मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलती है ये तो मू फैमिली की सोल स्वॉर्ड टेक्निक है, लेकिन कोई भी इसे सिर्फ स्टार जर्नल बनने के बाद ही यूज कर सकता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर योवान को जो कि सोर्ड को हाथ में पकड़ते हुए ऊपर से जंप कर देती है। वो अभी अभी वाली लाइट, ये सब कुछ हो क्या रहा है? क्या ये वही है जिसने अभी अभी उस शाइनिंग लाइट इनको अनलीश किया था? यहाँ पर प्रीटी मिस और उनका ओरा एक स्टार जनरल की तरह लग रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं योवान को और यहाँ पर योवान के चारों तरफ भी काफी ज्यादा ओरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद अपना फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है योवान ये अभी अभी तुम थी क्या? जिसके जवाब में योवान बोलती है फ्रांसिस मैं अब एक स्टार जनरल बन चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से मॉन्स्टर को, जहाँ पर मॉन्स्टर नेट के अंदर फंसा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तैसे करके वो उस नेट को तोड़ देता है। तुम्हें क्या लगा, क्या तुम मुझे इस तरीके से ट्रैप कर सकते हो? और इतना बोलने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर सामने की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उसे देखने के बाद योवान बोलती है तुम इस तरीके से कहीं पर भी नहीं भाग सकते, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मू फैमिली की सोल स्वॉर्ड टेक्निक दिखाऊंगी। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर योवान सनलाइट स्वॉर्ड फ्लैश का यूज कर देती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटेंस पावर होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर स्कॉर्पियन भी पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी स्कॉर्पियन बोलता है इस लाइट से मेरी आंखें, और फिर उसके बाद जाकर मॉन्स्टर वापस से ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जिसे देखने के बाद लीडर बोलती है ये वापस से ट्रैप हो चुका है, आखिरकार तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? लेकिन इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है मेरी स्किल को प्रिपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक बार वापस से एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल बनने के बाद। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि स्कॉर्पियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों में एक स्किल एक्टिवेट होती है और वो स्किल कुछ और नहीं बल्कि बैकफोल्ड स्वॉर्ड डांस होती है, और उसे यूज करने की वजह से फ्रांसिस रोटेट होते हुए डायरेक्ट मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं साथ ही साथ स्कॉर्पियन ने भी थोड़े से जाल को काट दिया होता है, जिसके बाद वो बोलता है बस मैं एक स्टेप ही दूर था जिसके बाद मैं म्यूटेटेड हो जाता, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर मारा भी जाऊँ तो मुझे भी इन इंसानों को अपने साथ घसीटना होगा। बट तभी कोई बोलता है इस टाइम पर बैकफोल्ड स्वॉर्ड डांस जरूर से उस ब्लू आर्मर स्कॉर्पियन को मार सकता है। बट हम वहीं पर देखते हैं स्कॉर्पियन को जो कि अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद अपना फ्रांसिस भी दूर आते हुए बोलता है डैम इट, ये बी रैंक का किंग मॉन्स्टर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी बड़े धमाके को, जिसे देखने के बाद शील्ड वाला पर्सन घबराते हुए बोलता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। और तभी कोई कमांड देता है जल्दी से सभी लोग यहाँ से भागो, ये जगह अब कोलैप्स करने वाली है। और फिर फ्रांसिस भी बोलता है योवान जल्दी से यहाँ से निकलो। और फिर सभी हंटर्स बोलने लगते हैं हाँ हाँ चलो भागो इस डायरेक्शन की तरफ। इतना बोलते हुए सभी हंटर्स घबराते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से योवान की नजर किसी पर पड़ती है और वो देखती है लीडर को जो कि अपनी बो का सहारा लेते हुए खड़े होकर बोलती है मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, मुझे खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए था, वो भी कंटिन्यू 9 शॉट, साथ ही साथ अल्टीमेट स्किल के साथ जो कि एक एडवांस स्टार जनरल ही कर सकता है। और इतना देखने के बाद योवान फिर फ्रांसिस से बोलती है फ्रांसिस वो उस तरफ देखो, उन्होंने अपनी हायर रैंक स्किल का यूज किया था जिसकी वजह से उनकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस जल्दी से जाकर लीडर को भी पकड़ लेता है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं डंजन के अंदर एक काफी बड़ा विस्फोट होता है, वहाँ एक दरवाजा है, जल्दी करो चलो वहाँ जाकर छुपते हैं। और यहाँ पर ये सभी बातें हंटर्स बोल रहे होते हैं, ये वॉल मेटल की बनी है जिस वजह से ये अम्यूजमेंट पार्क का सेफ रूम होना चाहिए, चलो हम लोग इधर सेफ हैं। और फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रांसिस को, जहाँ पर लीडर बोलती है तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। और उसे देखने के बाद यहाँ पर योवान चिढ़ते हुए बोलती है बट तभी अचानक से लीडर बोलने लगती है थैंक यू, तुमने मुझे 2 बार बचाया है लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। चलो सबसे पहले मैं खुद से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं फायरफॉक्स टीम की लीडर हूँ और मेरा नाम है गोफी जू। जिसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है मेरा नाम फ्रांसिस है और योवान बताती है मेरा नाम योवान है। अच्छा तो जू ग्यू से है। और साथ ही साथ लीडर भी सोचती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये मू फैमिली की प्रिंसेस है, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे नहीं पहचाना। खैर जब हम मिले थे तब से वो अभी तक सिर्फ एक नखरेबाज है। जितना सोचने के बाद फिर लीडर बोलती है इस बार मैं बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल के लिए होंगहाई डंजन के डीप में आई थी, लेकिन
मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे। और तो आखिर में मुझे बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल भी नहीं मिले, जिसका मतलब फिर भी यही है, मुझे बेनिफिट्स हुए हैं। और इतना सुनने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, फायरफॉक्स टीम की लीडर, वो भी डोंगहाई डंजन में बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल के लिए, क्या इस प्लेस पर सिर्फ आप थी? जिसके जवाब में लीडर नोट करते हुए बोलती है, नहीं। बट तभी अचानक से कोई बोलता है, लीडर जल्दी से आप यहाँ आइए, मैंने एक काफी बड़ी डिस्कवरी की है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर उस हंटर को, जो कि लीडर को आगे ले जाते हुए बोलता है, आखिरकार ये क्या है? लीडर जल्दी से आओ, यहाँ पर ये काफी ज्यादा बड़ी डिस्कवरी है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लेबोरेटरी को, जिसमें किसी शेल के अंदर अजीब अजीब से क्रीचर्स होते हैं। ये किसी भी तरीके से कोई सेफ हाउस तो नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं शील्ड वाले हंटर को, जिसकी आंखें इसे देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। अम्यूजमेंट पार्क के अंडरग्राउंड एक लेबोरेटरी, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, क्या इस लैब को मेरी मदर ने बनाया है और इसे यहाँ पर इस वजह से बनाया होगा ताकि लोग इजीली इसे ना देख पाएं। बट तभी एक हंटर एक चार्ट को उठाते हुए बोलता है, लीडर जरा आप इसे देखें, वो बास्टर्ड्स आखिरकार यहाँ पर किस चीज की रिसर्च कर रहे थे। और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ये तो एक बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल की रिसर्च रिपोर्ट है, जिसमें बीस्ट को टारगेट कर उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। और बट इतना आगे बोलने से पहले यहाँ पर योवान बोलती है, साथ ही साथ बच्चों को भी। और यहाँ पर बच्चों का नाम सुनने के बाद सभी हंटर्स थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों का यूज किया? और अब तो ये रिपोर्ट देखने के बाद फ्रांसिस भी सोचने लगता है, क्या सच में मेरी मदर ने ये एक्सपेरिमेंट लैब बनाई थी? नहीं, मेरी मदर ऐसा क्यों करेंगी? वो भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों का यूज करना, ये कितना ज्यादा इविल है। बट तभी यहाँ पर योवान फ्रांसिस की कंडीशन समझ जाती है, जिसके बाद वो फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस तुम कुछ भी ऐसे ही मत सोचो, तुम्हारी मदर ने कभी भी ये एक्सपेरिमेंट लैब नहीं बनाई होगी। और तुम ये कभी भी मत भूलना, तुम्हारी मदर के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट लास्ट में चोरी हो गए थे और ये लोग वही हो सकते हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट लैब को भी बनाया होगा। लेकिन तभी यहाँ पर शील्ड वाला हंटर बोलता है, लीडर क्या पास्ट में मिलिट्री डिपार्टमेंट ने ऐसी एक्सपेरिमेंट लैब को बनाया था, वो भी इतने ज्यादा ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के लिए? और हाँ, पहले भी डोंगहाई सिटी के मिलिट्री डिपार्टमेंट कमांडर को पनिश किया गया था, मे बी वो भी इस मैटर के साथ रिलेट हो सकते हैं, बस वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पर अपने फादर के बारे में ये बातें सुनने के बाद फ्रांसिस घूमते हुए चिल्लाकर बोलता है, डोंगहाई मिलिट्री डिपार्टमेंट के कमांडर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। और उस चीज का साथ देते हुए यहाँ पर लीडर भी बोलती हैं, हाँ उस पर्सन ने ये एक्सपेरिमेंट लैब नहीं बनाई है और ये किसी भी तरीके से मिलिट्री डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है। और अगर हम रिसर्च के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो मिलिट्री डिपार्टमेंट ने अम्यूजमेंट पार्क की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इस रिसर्च को बीच में रोक दिया गया। सच में देखने पर तो ऐसा लगता है ये एक्सपेरिमेंट लैब बिल्कुल सीक्रेट तरीके से बनाई गई थी। और अब यहाँ पर लीडर की बातों का साथ देते हुए सभी हंटर्स बोलते हैं, हाँ जैसा कि हम अपने लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी आंखें काफी ज्यादा शार्प हैं। लेकिन साथ ही साथ लीडर बताती है, जिस किसी पर्सन ने भी इस एक्सपेरिमेंट लैब को बनाया है वो न केवल यहाँ पर डोंगहाई मिलिट्री से रिलेटेड है, बल्कि साथ ही साथ वो हमारा एनिमी भी हो सकता है। और अगर देखा जाए मिलिट्री डिपार्टमेंट कमांडर के क्राइम रिकॉर्ड से, तो ये शायद से वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे थे। तो बस अब तुम किसी भी तरीके से खुद से कुछ भी एज्यूम मत करना। जिसके बाद यहाँ पर लीडर भी घूमते हुए फ्रांसिस से बोलती है, तो बताओ आखिरकार तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है? और यहाँ पर लीडर की इतनी ज्यादा एक्यूरेट बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये वुमेन काफी ज्यादा शार्प है। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में एक हंटर बोलता है, लीडर जल्दी से आओ, एक और बिग डिस्कवरी हुई है, यहाँ आकर देखो जरा, मैंने अभी ने चेक किया है और ये मशीन अभी भी यूज हो सकती है। और यहाँ पर ये जितनी भी मशीन्स हैं वो सभी बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए हैं। और तो और ये हमारे मेथड से काफी ज्यादा फास्ट हैं और इफेक्टिव भी। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे कैप्सूल्स टाइप प्रोडक्ट को। और तभी उसके बाद फिर यहाँ पर शील्ड वाला हंटर बोलता है, जो अभी हमने बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल को बाहर से इकट्ठा किया है, तो शायद से बाहर के कोलैप्स को खत्म होने के बाद हम जरूर से और कुछ भी ढूंढ सकते हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर दूसरा हंटर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम यहाँ पर मशीन के थ्रू उस सब को एब्जॉर्ब करवा देते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर को, जो कि फ्रांसिस से बोलती है, आप दोनों ये बताइए आखिरकार अब हम डिस्कस कैसे कर सकते हैं कि इस बार की लूट को हम कैसे डिवाइड करें, क्योंकि हमारी टीम का तो गोल है सिर्फ बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल को ऑब्टेन करना, ताकि हम चाइना की फर्स्ट रेट टीम बन पाएं। और वैसे भी तुम दोनों ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हें बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल की जरूरत क्यों ही पड़ेगी। तो क्यों ना तुम दोनों हमें उसे ले जाने दो। अगर तुम दोनों चाहो तो ब्लू स्कॉर्पियन क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और वैसे भी तुम यहाँ पर डोंगहाई डंजन के इतने ज्यादा डीप में आए हो, जिसकी वजह से जरूर से तुम्हारा कोई गोल रहा होगा, तो हमसे जितना हो सकेगा हम तुम्हारी मदद कर देंगे।
देंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियन की बॉडी को, जिसके अंदर से एक और क्रिस्टल बाहर निकल आता है। आप इतने ज्यादा शॉक क्यों हो गए ब्रदर फ्रांसिस और सिस्टर योवान? जरा सोचो, हमें इस चीज में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ फ्रांसिस सोच रहा होता है जिसकी बात करें तो बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल सबसे ज्यादा हमने ही एब्जॉर्व कर लिया है, और तो और वो ब्लू आर्मर्ड स्कॉर्पियन भी हमारी वजह से ही ऐसा बना है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हमने पूरे बेनिफिट्स को उठा लिया है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस टनल के अंदर एक छोटी सी लाइट को, जहाँ पर एक छोटा सा फ्लाइंग स्कॉर्पियन उड़ते हुए बोलता है, फाइनली मैं वहाँ से एस्केप कर गया। जिसके बाद फिर वो फ्रांसिस को याद करते हुए बोलता है, मुझे जल्दी से अपने लीडर को रिपोर्ट कर देना चाहिए और हमें अब जरूर से उस खतरे को खत्म कर देना चाहिए। इतना बोलते हुए यहाँ पर स्कॉर्पियन आगे की तरफ उड़ने लगता है, बट तभी हम देखते हैं पीछे से एक छोटे से मोस्टर को, और उसके बाद वो मोस्टर अपने पंजे को उसी स्कॉर्पियन के ऊपर रख देता है। जिसके बाद वो स्कॉर्पियन घबराते हुए बोलता है, आखिरकार वो चीज क्या है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं ये छोटा मोस्टर कोई और नहीं बल्कि ग्रेग होता है। जिसके बाद फिर अपना ग्रेग उस स्कॉर्पियन को फाइनली मार देता है और साथ ही साथ उसके मानकोर को भी खाने लगता है। बट लास्ट टाइम मरते मरते भी स्कॉर्पियन बोलता है, अच्छा तो ये था हमारा असली खतरा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने ग्रेग को, जिसके अंदर से अब धीरे धीरे रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है, और साथ ही साथ उसके सर पर भी एक छोटा सा सींग आ जाता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से देखते हैं बाहर सिटी का सीन, जहाँ पर अभी तक ए रैंक का मोस्टर और अपना ओल्ड मैन यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। और अब तो ए रैंक के मोस्टर को देखने के बाद ओल्ड मैन बोलते हैं, ये ए रैंक का मोस्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इतनी देर से लड़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे अभी तक नहीं हटा पाया। खैर अब मेरे पास भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एग्जॉस्ट होते ही मर जाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ फिर यहाँ पर ए रैंक हंटर बोलता है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम कितने ज्यादा भोले हो। आखिरकार तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम डोंगहाई डंजन के इतने ज्यादा डीप में आकर मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो। और इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो वो दोनों इंसान अभी तक ठीक होंगे? और यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद ओल्ड मैन अचानक से शॉक हो जाते हैं, मिस मूरे और उस बच्चे को क्या उन्हें कुछ हो गया? बट तभी सामने से वापस ए रैंक हंटर बोलता है, क्या मैंने जितने भी सबऑर्डिनेट्स को भेजा था वो सभी मारे गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो मेरे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सबऑर्डिनेट थे। अब एंड करने का टाइम आ चुका है, तुम्हें मारने के बाद अब मैं खुद जाकर उसे हैंडल करूंगा, तो चलो अब मारे जाओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर स्कॉर्पियन अपने ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर ओल्ड मैन भी शॉक होते हुए बोलते हैं, इस ए रैंक मोस्टर की स्पीड अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्या इस मोस्टर ने अपनी ट्रू पावर को पहले से छुपा रखा था? डैम इट, अब मैं इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ अचानक से लीडर के बो एंड एरोज को, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली लीडर भी अपने एरोज को शूट कर देती है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।